सबसे बड़ा चेंजेस मेरा फोकस पे हुआ है था कि मेरा फोकस आउटसाइड द वर्ल्ड है अभी। बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ डेवऑप्स इंजीनियर इन मुंबई। मोस्टली तो मैं 1 डेढ़ सालों से घबराहट, बेचैनी, हमेशा पैल्पिटेशन रहना या ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। लास्ट 1 पॉइंट, हाँ, 2 ईयर्स। जब आप गए और रूट कॉज आपने निकाला उसका, तब मुझे पता चला कि यार एक्चुअली ये प्रॉब्लम। तो मैं मोस्टली प्रेजेंट में जी पाता हूँ, जिस तरह से जो टूल आपने बताया है। और अगर उसको मैं यूज़ करता हूँ तो मोस्टली मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, प्रेजेंट में जीता हूँ तो मैं उनसे कनेक्ट हो पाता हूँ, हैप्पीली रह पाता हूँ। तो अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, हमारा पर्पज ये है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, जो आपने मुझे पता। सर मैं अगर गुजर रहा था उससे सफरिंग के दौरान तो सर चिंता में रहते थे लोग, क्योंकि मैं उन्हें फ़ोन करके बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं भी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहता था, वो भी चिंता करते रहते थे कि मेरे ये अकेला रहता है, कुछ हो ना जाए। लेकिन अभी मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं खुद से हैंडल कर पा रहा हूँ। और अगर उनसे भी मैं भी बात करता हूँ तो उनको भी हैप्पीली बात करता हूँ, तो उन्हें समझ आता है कि ये भी ठीक है। सर मैं तो मेडिटेशन लास्ट 2 ईयर से ले ही रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता था, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हैप्पी लिविंग के बाद मेरा अभी भी मेडिटेशन चालू है, लेकिन जितना पहले इफेक्ट था उससे कई ज़्यादा इफेक्ट अभी भी है मुझे। मुझे रूट कॉज ही नहीं पता था मेरा हो क्यों रहा है। तो आपने एक्चुअली उसका रूट कॉज निकाला है कि मुझे हो क्या रहा है। मैं उस पे काम किया है हमने, तो वो ठीक हो गया है। दवाई पे सर, मतलब दवाई तो टेम्परेरी रिलीफ देती थी, अभी भी लेता हूँ, अभी भी टेम्परेरी रिलीफ देती है। लेकिन एक्चुअल में हमारा रूट कॉज क्या है, अगर उसको हम फाइंड कर ले तो फिर हमारा प्रॉब्लम आधी वही सॉल्व हो जाती। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सबसे पहले प्रिंस कुमार सर से मेरी बात हो गई थी, उन्होंने मुझे यहाँ अप्रोच किया, बाद में आपसे, हार्दिक सर आपसे हुआ है। तो और ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था सर, ये वो हेमंत सर का एक प्रेजेंटेशन देखा था मैंने वहाँ, उसके बाद से मैंने ये ज्वाइन किया है। मुझे डाउट तो बहुत था कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत कुछ ट्राई करने के बाद इंसान होप हार जाता है कि यार ये नहीं हुआ तो अब ये क्या होगा। लेकिन सर जब मैंने किया, मेरे फर्स्ट सेशन में मुझे रिलीफ मिला, सेकंड सेशन में मुझे मोस्टली रिलीफ मिलना चालू था। सबसे बड़ा चेंजेस मेरा फोकस पे हुआ है सर, कि मेरा फोकस आउटसाइड द वर्ल्ड है अभी, इनसाइड नहीं है। उस वजह से मेरी प्रॉब्लम, हम अंदर जितना झाँकेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी, जितना बाहर देखते हैं उतना प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती है। सबसे बड़ा यही है सर। करंटली बाहर आना है तो अब हमें रूट कॉज फाइंड करना है। हम, हाँ, योगा करते हैं, हमें रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए कि हाँ अच्छा लग रहा है। मेडिकेशन से भी सर हमें रिलीफ मिलता है थोड़ी देर के लिए, अच्छा लग रहा है। बट एक्चुअली में सर हमारा रूट कॉज अगर हमें पता चल गया ना, तो हम लाइफ टाइम उससे बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आप रूट कॉज फाइंड करिए अपना। और रूट कॉज हम अकेले से नहीं फाइंड कर सकते, हमें एक मेंटर की ज़रूरत है। जिस तरह से आप डीप में जाते हो ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। किसी को भी इतना डीप में जाना, मैं आज तक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कभी मुझे इतना डीप नहीं दिया, पूछा ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से, चलो पर बोलते कि प्रॉब्लम क्या है, उसको दवाई लिख के देते थे बस। लेकिन एक्चुअल में हमारा रूट कॉज फाइंड करना ही सबसे बड़ा ये है। उससे हमने फाइंड कर ले तो हम सॉल्यूशन आराम से निकल सकते। टाइम के साथ ठीक नहीं होती है, हमें सच में किसी ना किसी की ज़रूरत है कि वो हमारे रूट कॉज़ निकाले। मैं अभी बोलूँगा कि रूट कॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हो क्यों रहा है। जिस तरह से मेरा ओवर थिंकिंग होता रहती थी, उस वजह से मुझे प्रॉब्लम होता था। मैं मेरा फ़ोकस ही बाहर नहीं ला पाता था। तो ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा हेल्प लीजिए किसी का, मेडिकेशन वगैरह आप ले रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ हमें एक्चुअल रूट कॉज पे काम करना है, तो वो रूट कॉज पे ही आप जाइए पहले, क्यों हो रहा है। आप खुद ही रिलीफ देखेंगे कुछ ना कुछ सेशन के बाद। मैंने तो शायद 2 सेशन के बाद ही मुझे बहुत सारी रिलीफ मिलना चालू हुआ।
ट्रस्ट तो मुझे 6 महीने पहले था, अगर मैंने 6 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिया होता तो कब का निकल गया होता। मुझे भी ट्रस्ट इश्यू हुआ, लेकिन हैप्पी लिविंग उस तरह की नहीं है कि उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लोग ठीक होना चाहिए, उनका मोटिव वो है कि लोग ठीक होना चाहिए। इस तरह से मैं सोचता था पहले कि यार मेरे पैसे चले जाएंगे, ये चले जाएगा, वो चीज़ नहीं है। इनको पैसों से ज़्यादा लोगों की मेंटल हेल्थ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मेंटल हेल्थ कितना ज़रूरी है। तो मैं वही कहूँगा कि आप ट्राई करिए।